हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 10.2 के 13 सवाल तक हल किए थे। इस वीडियोज में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली के 10.2 के जो भी प्रश्न पढ़ा दिए गए हैं उन प्रश्नों के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्रश्नावली 10.1 के वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो देखें, ये 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। बिंदु 0-2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। इसमें देखें, यह बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। 0-2 से जाने वाली और x अक्ष से 2π/3 कोण बनाती है, ठीक है। तो रफ के लिए इधर देखें, यह आपका y अक्ष है और यह x अक्ष है, ठीक है। तो कोई रेखा है तो 2π/3 का मतलब कितना हुआ? ये π/3 30 हो गया, 60 हो जाएगा और 60 × 2 यानी 120। तो यह धन x यही है, ये मूल बिंदु 0 हो गया, तो 90 या 30 और हो जाएगा यह, ठीक है। तो यह कोण जो है 2π/3 दिया हुआ है, यानी थीटा का मान दिया हुआ है कितना? 2π/3 दिया हुआ है। तो प्रवणता कितना हो जाएगा? m बराबर होता है tan थीटा, और यहाँ लिख देंगे थीटा के जगह tan 2π/3, ठीक है। और 2π/3 का मतलब 120 हो गया, ठीक है। 3 × 6 = 18, 180 पाई का मान 180 होता है, तो 3 × 6 = 18, 6 दूना 12, 120 डिग्री हो गया। और इसे हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। tan 90 प्लस थीटा सेकेंड में जाएगा चतुर्थांश में, और सेकेंड चतुर्थांश में tan का मान जो है ऋणात्मक होता है और tan का काट हो जाता है, ठीक है। और tan 30 का मान 1/2 होता है, सॉरी 1/करनी में 3 होता है, तो काट 30 का उल्टा हो जाएगा, तो करनी में 3 हो जाएगा। यह करनी में 3 हो गया, यह m का मान हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक बिंदु से जाने वाली बिंदु 0-2 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो एक बिंदु दिया है, ढाल दे दिया है, तो जो बिंदु और ढाल वाला हम लोग फार्मूला पढ़े थे वही लगाएंगे। उसको कह सकते हैं एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण भी, ठीक है। तो यहाँ लिखें, एक बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण। यह क्या होता है? y - y1 होता है, और यहाँ प्रवणता हो जाता है, और x - x1 होता है। तो इसलिए ये फार्मूला होता है, इसलिए बिंदु 0-2 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? इसको आप जो है x1 मान लें और इसको y1, तो y - y1 की जगह 2, और यहाँ हो जाएगा m की जगह माइनस करनी में 3, और x की जगह जो है x ही रहेगा, -x1 जो है 0 हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा y - 2 बराबर माइनस करनी में 3 × x। इसको पक्षांतर कर लेंगे बाएं तरफ, तो √3 × x प्लस y - 2 = 0। यही रेखा का समीकरण होगा, ठीक है।
इसको आप फर्स्ट कह लें। अब देखें, यहाँ कह रहा है, ये तो समीकरण ज्ञात हो गया, इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करता है। तो पहले तो इसके समांतर रेखा का समीकरण लिखें। रेखा फर्स्ट के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, √3x + y, और इसके जगह हम प्लस लेमडा कर लें बराबर 0। इसको कह दें समीकरण नंबर 2। अब यह रेखा जो समीकरण नंबर 2 है, यानी समांतर रेखा, यह कह रहा है, देखें, y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई की दूरी पर नीचे की दूरी पर काटता है। तो देखें, अगर यह मूल बिंदु है तो इस तरह से है, ये यहाँ फिगर हम बना रहे हैं, यहाँ पर काट रहा है। तो यहाँ से ले y अक्ष पर यहाँ से यहाँ तक 2 है, और इस बिंदु का निर्देशांक जो है 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, ही ना होगा। तो ये रफ के लिए आपको बताए हैं, ठीक है। तो बिंदु होगा 0 और 2, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 2 हो जाएगा, ऋण 2 होगा, ऋण 2 होगा, क्योंकि मूल बिंदु से नीचे की ओर हो रहा है। तो 0 - 2, ठीक है, से वो गुजरेगा। तो यहाँ लिखेंगे रेखा सेकेंड y अक्ष ठीक है, अर्थात y अक्ष के प्रतिच्छेद पर y अक्ष के प्रतिच्छेद, यहाँ बिंदु कर लें, बिंदु 0 और -2 होगा ना, 0 - 2 से जाती है। तो x की जगह 0 रख लेंगे और y की जगह -2 रख देंगे, तो लेमडा का मान निकल जाएगा। तो x बराबर 0 और y बराबर -2 रखने पर, ठीक है, तो रखेंगे x की जगह 0 तो यह 0 हो जाएगा, और y की जगह -2 रखेंगे और प्लस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह लेमडा का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखें लेमडा बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x + y और प्लस 2 बराबर 0। तो यही जो है रेखा का समीकरण होगा, ठीक है। यहाँ लिख लें, रखने पर अभीष्ट रेखा का समीकरण, ठीक है, यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 15 नंबर का दिया कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु ऋण 2, 9 पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। तो देख, इसमें मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब पूछ रहा है जो इस बिंदु से जाता है। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का प्रवणता निकाल लें, और उस प्रवणता के लिए जो है लंब रेखा चूँकि है, तो लंब रेखा का प्रवणता जो है -1/m कर देंगे। तो यहाँ लिखें मूल बिंदु
0 0 तथा ऋण 2 और 9 से जाने वाली रेखा की प्रवणता, ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा m बराबर, इसको x1 y1 मान लें और इसको x2 y2 मान लें, तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होता है। तो y2 का मान जो है 9 हो जाएगा और y1 का मान 0 और x2 जो है -2 और x1 0, तो यह हो जाएगा -9/2, ठीक है यम। तो अब लिखें लंब रेखा की प्रवणता, यहाँ लिखें, इसलिए लंब रेखा की प्रवणता, इसको यम1 कर दें तो -1/m के बराबर होगा, ठीक है। क्यों लिखा जा रहा है लंब रेखा की प्रवणता, देखें यहाँ लिखा है ना कि मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब, वो लंब है। तो लंब रेखा जो है, अब जिसे रफ के लिए देखें, यह मूल बिंदु है आपका और यहाँ से कोई रेखा है उस पर हम लंब डाल रहे हैं, तो यह होगा। और यह बिंदु इस बिंदु से जाता है -2 और 9 से, ठीक। तो इस रेखा, यह लंब है ना, तो इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे तो यहाँ -1/m करेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा, रफ के लिए था, ठीक है, -1/m का मान जो है -9/2 है, तो 2/9 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यह हो जाएगा आपका 2/9 m1 बराबर, ठीक है। अब लंब रेखा की जो प्रवणता निकल गया, तो बिंदु ऋण 2 और 9 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखें बिंदु ऋण 2 और 9 से जाने वाली रेखा का समीकरण, या इसी को कह सकते हैं बिंदु और ढाल रूप में सरल रेखा का समीकरण। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1, इसको जो है आप x1 y1 कर लें, बराबर m1, यहाँ m1 हो जाएगा और x माइनस x1, तो इसमें मान रख दें तो y माइनस 9 बराबर 2/9 और x माइनस x1, तो माइनस यहाँ है ना, तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा 2, तिर्यक गुणा कर लें तो यह हो जाएगा 9y ऋण 81 बराबर 2x धन 4। अब देखें ये 2x हो जाएगा, इस 9y को इधर पक्षांतर कर लें और 81 को भी पक्षांतर इधर दाएं तरफ कर लें, धन 81 हो जाएगा। अब पहले से धन 4 है, इधर 0 हो गया, तो इन सबको जो इधर कर लें तो क्या हो जाएगा, 2x ऋण 9y और 81 धन 4 मिलके 85 हो जाएगा बराबर 0। तो यही रेखा का समीकरण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 16 नंबर का दिया है कि तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में है, सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन है, ठीक है। तो एक प्रयोग में यदि L बराबर दिया 124.942, जब C बराबर 20 हो, यानी जब C का मान 20 है तो उस समय L का मान 124.942 हो रहा है और L का मान 124.134 है, कब, जब C बराबर 110 है। तो L को C के पदों में व्यक्त कीजिए, तो यह L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, ठीक है, ये C1 और यह C2।
तो देखें इसका हल। यहाँ देखें हम मान लेंगे इसको L1 हो जाएगा आपका 124.942। कब? जब C1 का मान या 20 होगा, ठीक है। फिर यह L2 हो जाएगा 125.134। कब? जब C बराबर इसको C2 कर लें, जब C2 जो है 110 हो, ठीक है। तो L का मान ज्ञात करना है C के पदों में। तो देखें यहाँ लिखें, चूँकि फलन रैखिक है इसलिए ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम लिखें तो पहला बिंदु हो जाएगा L1 L2, दूसरा हो जाएगा C1 C2। तो यहाँ हो जाएगा L माइनस L1 बराबर L2 माइनस L1 बट्टे C2 माइनस C1, और यहाँ हो जाएगा C माइनस C1। इसी में हम मान रख दें, ठीक है। तो L माइनस L1 का मान 124.942 है और L2 का मान 125.134 और ऋण L1 जो है आपका 124.942 है, ठीक है, बट्टे C2 110 है और C1 जो है आपका 20 है, और यहाँ हो जाएगा C माइनस 20, ठीक है। तो इसमें देखें यह हो जाएगा L माइनस 124.942 बराबर, अब इसमें से इसको घटा दें तो 4 में से 2 जाए, ये 2 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और 3 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से लेगा 13 में से 4 गया 9, और यहाँ जो है 0 हो जाएगा, तो इससे हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, और यहाँ दशमलव हो जाएगा, बाकी 124 इधर हो गया, 124 इधर जो है 0 हो गया, बट्टे यह 0 और 11 में से 2 गया 9, और यहाँ हो जाएगा C ऋण 20, ठीक है। अब देखें L का मान पूछ रहा है तो शेष को इधर पक्षांतर कर दें, तो L बराबर या 0.192 बट्टे 90 और C ऋण 20, इधर आएगा तो दाएं तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 124.942। तो यही जो है L का मान होगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपया प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध 16 रुपया प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। तो विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंध को रैखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है, ठीक है। तो इसका हल देखें। तो यहाँ हम माना 17 रुपया प्रति लीटर के भाव से X लीटर दूध बेचा, ठीक है। देखें यहाँ लिखें, चूँकि संबंध ये जो विक्रय मूल्य है और मांग है उसके बीच जो संबंध है वो क्या है, रैखिक है,
इसलिए देखें, एक बिंदु ले लें ए, ठीक है, दूसरा ले लें बी और तीसरा ले लें सी। तो ए बिंदु पर क्या करें, रैखिक है ना, तो इसको हम एक रेखा इसे बनाएं। पहला स्थिति क्या है, 980 लीटर यह दूध बेचता है, तो एक का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 980 ये लीटर हो गया। किस भाव से बेच रहा है, 14 रुपया के भाव से, तो यह 14 हो जाएगा। तो पहला बिंदु एक तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसको हम x1 और y1 मान लें, ठीक। फिर देखें 1220 लीटर दूध जो है यह बेच रहा है 16 रुपये के हिसाब से, तो ये p का निर्देशांक हो जाएगा। इसको कह लें x2 और y2, ठीक है। अब हमने क्या किया है, 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से x लीटर दूध बेचा है, तो यहाँ जो है x हो जाएगा और रेट जो है इसका y इसका कोट हो जाएगा, तो यहाँ 17 हो जाएगा, ठीक है। यह आपका हो जाएगा x3 और y3। अब देखें, यह चूँकि रैखिक है तो रेखा ए बिंदु ए और बी से जाने वाली रेखा ए बी का प्रवणता या ढाल और रेखा बी सी की ढाल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसी शर्त के अनुसार इसको हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो ठीक है, देखें यहाँ रेखा ए बी की ढाल, इसको कह लें m1 बराबर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। अब देखें यहाँ रख लें y2 कितना है, 16 है, और y1 जो है आपका 14 है, तो यहाँ हो जाएगा 14 बट्टे x2 1220 और x1 जो है आपका 980 है। तो इसको घटा दें तो यह हो जाएगा 2 बट्टे 0, 12 में से 8 गया 4, 11 में से 9 गया 2, तो यह हो जाएगा 1 बट्टे 120, ठीक है। यह हो जाएगा आपका m1। इसी तरह से ये BC निकालने, BC की ढाल, तो यहाँ लिखें रेखा BC की ढाल, इसको हम m2 कह दें, तो यह हो जाएगा आपका y3 माइनस y2 बट्टे x3 माइनस x2। तो इसमें मान रख लें, मान रखेंगे तो y3 का मान जो है 17 है, ठीक है। देखें 17 है, तो यहाँ हो जाएगा 17, और y2 का मान जो है आपका 16 है, तो यहाँ लिख लें 16 बट्टे x3 आपका जो है x है और x2 जो है 1220 है, तो यहाँ लिखें x माइनस 1220। तो यहाँ हो जाएगा 17 में 16 गया 1 बट्टे x ऋण 1220, यह हो गया m2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि संबंध रैखिक है या संरेख है, ठीक है, तो इसलिए m1 का मान जो है किसके बराबर होगा, m2 के बराबर होगा। तो m1 का मान देखें 1/20 आया था, तो यहाँ लिखें 1/120 बराबर m2 का मान 1/x माइनस 1220। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो x ऋण 1220 बराबर यह 120 इधर हो जाएगा, 1220 को इधर पक्षांतर कर लें तो x बराबर हो जाएगा 1220 धन 120, यह हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा 2 2 4, 2 1 3 और 1। x का मान जो है यह आपका 1340 हो जाएगा, ये लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लें, अतः
17 रुपये प्रति लीटर के भाव से 1340 लीटर दूध बेच सकता है। ठीक है, बेच सकता है। ठीक, तो यही आपका आंसर हो गया। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।